नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन और एक्टर राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुवार को ईडी ने राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। ये कार्रवाई 6600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन घोटाले की जांच के तहत की गई। ईडी का यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में लिया गया है। मामला बिटकॉइन के इस्तेमाल के जरिए निवेशकों के धन की धोखाधड़ी से संबंधित है, इससे जुड़ा हुआ है। ईडी ने इस मामले में रेड कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की मुंबई ब्रांच ने पीएमएलए एक्ट के तहत फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 98 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बता दें कि संपत्ति में जुहू में स्थित एक बंगला शामिल है जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला भी है। इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ईडी ने जब्त किए हैं। ईडी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत अभिनेत्री के पुणे स्थित बंगले और इक्विटी शेयरों को जब्त किया गया है। ईडी ने आरोप लगाया कि प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से प्राप्त बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री हैं, वहीं उनके पति राज कुंद्रा भी फिल्मी दुनिया में कदम रख चुके हैं। राज कुंद्रा ने बीते वर्ष फिल्म यूटी 69 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बता दें कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्में बनाने के मामले में जेल भी जा चुके हैं। 19 जुलाई 2021 को 11 अन्य लोगों के साथ राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। 20 सितंबर को मुंबई की एक अदालत ने 50,000 रुपए के जुर्माने पर उन्हें जमानत दे दी थी। कुंद्रा पर हॉटशॉट्स नामक मोबाइल ऐप का उपयोग करके अश्लील फिल्में बनाने और वितरण के आरोप लगे थे। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा को इस घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। ये बिटकॉइन यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में निवेश करने के लिए मिले थे और इनकी मौजूदा वैल्यू इस समय 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी नेटवर्क। तो राज कुंद्रा पर ईडी का जो है शिकंजा एक बार फिर से कसता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें बिटकॉइन स्कैम मामले को लेकर जो है राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि आपको बताएं कि न सिर्फ राज कुंद्रा बल्कि शिल्पा शेट्टी के नाम जो जुहू में जो उनका बंगला था, जो फ्लैट था, दरअसल वो भी सीज कर दिया गया। लेकिन लगातार जो मुश्किलें हैं वो अब राज कुंद्रा के बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं। पुणे जुहू वाला बंगला भी जो है सीज किया गया है। बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से राज कुंद्रा के खिलाफ की गई है। आपको बताएं कि बिटकॉइन से जुड़ा ये पूरा मामला, शिल्पा शेट्टी के नाम पर बंगला था, वो दरअसल सीज हो गया है। और इसके पहले भी आपको बताएं कि 2018 में भी जो है राज कुंद्रा से पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। जुहू में स्थित है रेजिडेंशियल फ्लैट, कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर भी शामिल है। इसको लेकर भी जो है पूछताछ चल रही है। ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो लगातार इस पर जांच कर रहा है। और पीएमएलए 2002 के तहत आपको बताएं कि दरअसल ये कार्रवाई की जा रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई राज कुंद्रा के खिलाफ और पोंजी स्कैम से जुड़ा ये पूरा मामला, क्योंकि राज कुंद्रा की कंपनी की तरफ से दरअसल जो बिटकॉइन में उस दौरान निवेश करते थे उन्हें 10% रिटर्न का जो है वादा किया गया था। लेकिन जो वादा जनता से, जो निवेशक थे, उनसे पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद अब जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जो है वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं, पूर्व एसीपी हैं। आपका स्वागत वेद भूषण जी। उनके अलावा मेरे साथ अमनप्रीत कौर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ी हुई हैं।
अमनप्रीत जी, आपका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी और सबसे पहले आप ही से समझना मैं चाहूंगी कि ये जो पूरा ये मामला है बिटकॉइन को लेकर, हालांकि 2018 में भी इससे पहले जो है पूछताछ उनसे हुई थी और 10% रिटर्न का हवाला जो है वो राज कुंद्रा की कंपनी की तरफ से दिया गया था। हालांकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस जो है वो बैन है, गैर कानूनी है। अब इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए और जो राज कुंद्रा पर ईडी का शिकंजा कसा है, साफ तौर पर अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, मुश्किलें तो निरसंदेह बढ़ेंगी ही, क्योंकि ये जो पॉन्जी स्कैम के अधीन मामला हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ है, और इस पे क्या है कि पीएमएलए के तहत जो कार्रवाई है वो करी है। और उसमें ये है कि आप जब तक अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर देते तब तक आप फ्री नहीं अपने आप को समझ सकते। पहले ये होता था कि आपको कल्प्रिट जब तक साबित नहीं होते तब तक आपको सजा नहीं होती थी। अब अपने आप को निर्दोष साबित करना सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है। इसी मामले के अधीन, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए के अधीन ही तो सिंदर जैन की या फिर अभी तक उनकी बेल नहीं हो पा रही है, यही मामला उनके ऊपर भी लगा हुआ है, और मनीष सिसोदिया भी इसी के अंतर्गत फंसे हुए हैं। बात ये है कि ईडी ने शिकंजा कसा, ठीक है, जिन्होंने जो भी जो कार्रवाई करी है उनकी कार्रवाई पे कोई भी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, पर ये ऐसा जो लगता है कि ये चीजें बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी। जैसे आपने देखा कि 2021 में भी पोर्नोग्राफी की वजह से ये एक बार जेल में गए थे, उनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे थे कि अश्लील फिल्में जो हैं राज कुंद्रा बना रहे हैं। पर क्योंकि जैसे उनकी छवि अगर देखी जाए, तो अगर शिल्पा शेट्टी की या फिर राज कुंद्रा दोनों की जो छवि है उसको देखा जाए, तो शायद मुझे लगता है कि इतने साल लग गए उनके ऊपर कार्रवाई करते करते, या फिर ये सोचते सोचते कि उनके ऊपर ये जो दोष लग रहे हैं उनके अधीन उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए या ना करी जाए। पर आखिर आपको पता है कि जो दोष है वो साबित हुए हैं। ईडी ने अपने तौर पे भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनकी जो 98 करोड़ की संपत्ति है, चाहे वो चल है चाहे वो अचल है, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की, वो जब्त कर ली गई है। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसके अधीन दोनों की मुश्किलें, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो चाहे वो राज कुंद्रा हो, दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लता जी, दोनों की जो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं और इस समय वेद भूषण जी जिस तरीके से, हालांकि पिछले कई सालों से जो है इस पूरे मामले को लेकर राज कुंद्रा से पूछताछ हो रही थी और हालांकि अभी जिस तरीके से आपने बताया, मैम अमनप्रीत जी ने बताया कि जो है प्रॉन साइट्स को लेकर भी उन पर जो है आरोप लगे हुए थे, जेल भी वो गए थे, हालांकि 63 दिन की जेल उनकी हुई थी। अब जिस तरीके से ये जो पूरा बिटकॉइन से जुड़ा ये पूरा मामला, जो स्कैम जिसे हम प्रॉन्जी स्कैम कह रहे हैं, कि जिस तरीके से लोगों से झूठ बोला गया, 10% रिटर्न का हवाला देते हुए कई करोड़ का निवेश राज कुंद्रा ने किया। ऐसे में वेदभूषण जी, लंबे समय से हालांकि पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर चल रही थी, लेकिन अब जो ये कार्रवाई हुई है वो किस आधार पर और अब क्या नए सबूत हाथ लगे हैं राज कुंद्रा के खिलाफ? के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। कुंद्रा राजपूत, इनका जो शुरू से इनके ऊपर तो पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री बन सकती है, क्योंकि जो पहली इनकी जो बीवी थी कविता, वहां से इनका शुरुआत हुई, डिस्प्यूट हुई, पहली बीवी से डाइवोर्स हुआ। उसके बाद में नेपाल से इन्होंने अपना शॉल का एक बिजनेस करना शुरू करा और वो शॉल का बिजनेस करते करते, चूंकि ये लंदन में रहते थे, इनका बॉर्न ब्रॉटअप लंदन में हुआ था, तो लंदन में इनका वो बिजनेस बहुत फ्लोरिश हुआ। उसके बाद में इनको एक चमक दमक वाली पत्नी चाहिए थी, तो शिल्पा शेट्टी के रूप में इन्होंने किसी तरह से उनको आकर्षित करके उनके साथ शादी हुई। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे परफ्यूम किए, बड़ी बड़ी कंपनीज इनके नाम से चली, परफ्यूम का इन्होंने बिजनेस किया। क्रिकेट के अंदर इन्होंने आईपीएल राजस्थान का इन्होंने खरीद लिया। उसके बाद में आईपीएल के अंदर जिस तरह से घोटाले हुए, वो एक बहुत बड़ा एक मामला था। दिल्ली पुलिस ने उसकी जांच बहुत लंबे समय तक की, परंतु चूंकि हाई प्रोफाइल मामला था, किसी तरह राज कुंद्रा कामयाब हो गए अपने पैसे के बल पर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को बंद कराने में या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में। अभी पोर्नोग्राफी का जो मामला था 2021 का, वो मामला अभी उनके खिलाफ पेंडिंग है, वो उसमें बेल पर है। तो और इसके अलावा जो अभी बिटकॉइन के एलिगेशन है, जो एक इलीगल ट्रेडिंग मानी जाती है हिंदुस्तान में, भारत की सरकार ने बिटकॉइन या कोई भी करेंसी, डिजिटल करेंसी को मान्यता हिंदुस्तान में नहीं है। ये ऑफेंस तो नहीं कह सकते, पर इलीगल जरूर है। तो इस तरह से ये जो इनके तमाम जो बिजनेस कारोबार थे, वो कहीं ना कहीं हमेशा सवालों के निशान में रहे और उनके ऊपर तमाम तरह के एलिगेशन लगते रहे। उस वजह से शिल्पा शेट्टी की जो इमेज थी फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी खराब हुई, क्योंकि जो उनके पति थे, जिस तरह से पोर्नोग्राफी पर
उनके खिलाफ लड़कियों ने आकर बताया कि किस तरह से उनके साथ में पोर्नोग्राफी की जाती थी, अश्लील व्यवहार किया जाता था, वीडियो बनाई जाती थी और कहा जाता था कि इंडियन जो गर्ल्स हैं उनकी ये वीडियोग्राफी बनाते जो वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिल सकती। और अब जो उनकी फिलहाल जो ईडी के जो जब्त में आ गए हैं, ईडी के जो गिरफ्त में आ गए हैं, उसके खिलाफ तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशंस को पूरी तो मैं नहीं कह सकता कि कर ली गई है, ये उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। जो जुहू का आप बता रहे हैं या पूना में बता रहे हैं, अभी उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज लंदन में है जहां पर पहुंचना भारत सरकार के लिए इतना आसान काम नहीं है। आपने बहुत सारे केसेस में देखा, विजय माल्या वगैरह जो लोग भगोड़े हैं, लगभग 192 लोग है, 192 है जिनको अभी तक हिंदुस्तान पकड़कर नहीं लाया जा सका है। उनमें इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज लंदन में है क्योंकि उनके जो फादर थे वहाँ धीरे धीरे वो भी बहुत छोटे लेवल से शुरू हुए थे और बड़े प्रतिष्ठित व्यापारियों में लंदन के माने जाते हैं। तो इनकी जो तमाम प्रॉपर्टीज ये उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। 98 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टीज जिसको सीज करने की बात की जा रही है, ये कुछ भी नहीं है उनके लिए। परंतु चूंकि अब जो पीएमएलए एक्ट है उसके जो प्रोविजंस हैं बड़े खतरनाक हैं, ड्रकोनियन है, उसमें इनको बचना बहुत मुश्किल है। अब यदि ये भाग के लंदन चले जाए तो दूसरी बात है, बाकी मुझे लगता नहीं कि अब उनके तमाम तरह की जो कार्रवाइयां ईडी उनके खिलाफ कर चुकी होगी कि वो हिंदुस्तान से भाग के लंदन या किसी दूसरे कंट्री में शरण ना ले लें। परंतु अब वो गिरफ्त में आ गए हैं तो आज नहीं तो कल उनकी गिरफ्तारी तो लगभग तय हो चुकी है। ईडी का जो एक्शन है माना जाता है कि आज नहीं तो कल, आपने देखा होगा बड़े बड़े मामलों के अंदर, सोरेन के मामले चीफ मिनिस्टर थे, आज वो जेल के अंदर हैं, बहुत लंबे टाइम तक भागे रहे। आपने दिल्ली में देखा 10 बार ईडी उनको बुलाती रही, नहीं गए, गए तो फिर ऐसे गए कि शायद अब उनको बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको मीठा खाना पड़ रहा है जिससे बीमार हो जाएं, उनको ब्लड शुगर है, अस्पताल में आ जाएं, तो ये बचना अब उनका बहुत मुश्किल है। तो तमाम उनकी दिक्कतें बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, अब बिल्कुल उनके गले के पास फंदा आ गया है। वो फंदा ईडी कब उनको टाइट करेगी, कब उनको अरेस्ट करेगी, ये तो ईडी की इन्वेस्टिगेशंस और उनकी फाइल और उनके पेपर और जो उनके पास एविडेंसेज हैं, सबूत है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए इस बारे में ये क्या लगाना कि कब तक गिरफ्तार होंगे ये तो कहना मुश्किल है। हाँ। पर ये जरूर कि आज नहीं तो कल उनको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि शायद शिल्पा शेट्टी को भी उस मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन कराया जाए। यदि कहीं पर शिल्पा शेट्टी भी यदि उस मामले के अंदर लिप्त हुई तो उनको भी बख्शीश का खाता नहीं है। कानून के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में है, बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको बख्श दिया जाएगा। आपने देखा कि दिल्ली एक बहुत बड़ी हीरोइन थी, पीछे उनको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुलाया था इन्वेस्टिगेशन करने, क्योंकि उन्होंने बड़े कीमती उपहार एक क्रिमिनल से लिए थे जो अभी फिलहाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो इस बड़े बड़े जो हीरो हीरोइंस है फिल्म इंडस्ट्री के लोग पहले भी जेल में जाते रहे, तो हो सकता है शिल्पा शेट्टी को भी उसका जो उनके पति के कर्म है उसका हिसाब किताब उनको भी देना पड़ सकता है। तो लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। जो भी आउटकम आएंगे उसके आपके और हमारे सबके डोमेन में होंगे, क्योंकि अब इनका बिजनेस इंडिया में नहीं है, इनका बिजनेस यूक्रेन में फैला हुआ है, रशिया के अंदर फैला हुआ है, यूके के अंदर फैला हुआ है। तो तमाम तरह की इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इनके खिलाफ क्या जानूंगी और भी कानूनी दावपेच। लेकिन प्राची जी, आपका स्वागत मैं करना चाहूंगी एमबी नेटवर्क पर। और जिस तरीके से अब राज कुंद्रा की 97 करोड़ के लगभग जो है संपत्ति को जब्त किया गया और जिस तरीके से मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही, क्या आपका पहला कमेंट होगा इस पर? देखिए, मैं तो चाहूंगी कि इस तरह के जो भी लोग हों, अगर वो कानून के दायरे से बाहर कोई भी काम करते हैं और कोई कानूनी प्रक्रिया में काम लेती है अपनी कार्यशैली के हिसाब से, तो वो बिल्कुल जायज है। अगर ये भी देखना होगा कि इतना काम इन्होंने करा कैसे, गैर कानूनी काम करने तक इतना 97 करोड़ 1200 करोड़, ये सुना कि उन्होंने वहाँ कहीं केन्या वेन्या में यहाँ से जब जाता था इनका जो प्रोफाइल्स बनते थे, जैसे ऐप के थ्रू सॉफ्ट पॉर्न होता था, वो ऐसा सेडक्टिव मटेरियल होता था, कोई पॉर्न नहीं होता था कि सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन ना दिखाते हुए भी बहुत सेडक्टिव चीजें होती थी। और लड़कियों के सर पे बंदूक रख के नहीं दिया जाता था। जिन लड़कियों को 50,000 का काम नहीं मिलता था तो 30 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसमें से गहना वशिष्ठ एक है। और आज चाहे लोग कितना भी मुंह चलाएं, लेकिन बात यह है कि लड़कियों के बिना साथ दिए हमसे कहते कोई हम तो नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रही है गहना वशिष्ठ? ये सब लोग इन्वॉल्व थे उसमें, हालांकि इनकी रोजी रोटी चल रही थी जो भी था, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो भी टैक्स किया और बाकी घपले जो भी करे, यहाँ से हमने जो आज तक हमें इंफॉर्मेशन है वो ये है सूत्रों के मुताबिक से कि यहाँ से इनकी चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए जी।
क्योंकि मेरी फोन लाइन कट गई है तो मैं स्काइप से डायरेक्टली बात कर रही हूँ, तो कोशिश करिए कि जोड़ दे मुझे। तो ये यहाँ से जाता था वहां पर, और वहां से ये सुना कि 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी शिल्पा शेट्टी के नाम दी, और शिल्पा शेट्टी बीच में ये भी कह रही थी कि मैं इनको छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे उस वक्त लगा कि अगर आपने सारे अय्याशी इनके पैसों पे करी है तो आप अपने पति को छोड़ना तो बेकार की बात है, चाहे पब्लिक कुछ भी बोले। अब आप साथ रहिए, जो भी आपका डिसीजन हो, लेकिन अगर कानून कुछ प्रक्रिया कर रहा है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उसमें अगर किसी को भी बुलाया जा रहा है तो इन्होंने साथ देना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, और जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, वो आएगा। लेकिन अभी तक मेरा कहना ये है कि अभी तक इतना बढ़ने तक, इसको इतना करप्शन होने तक, एग्जैक्टली यही मेरा सवाल भी था। अमनप्रीत जी, जिस तरीके से हालांकि प्राची जी का भी कहना है कि अभी तक इतना जो पाप का घड़ा भर रहा था, किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं जब राज कुंद्रा के खिलाफ इस तरह की जो है कार्रवाई की गई। उसके पहले भी, और इसी मामले पर बिटकॉइन के मामले पर, धोखाधड़ी के मामले पर 2018 में इनसे पूछताछ हो चुकी है। और इसके बाद जिस तरीके से पॉर्न वेबसाइट का भी जिक्र आया था, एडल्ट फिल्में किस तरीके से परोसी जा रही, तमाम जो आरोप हैं वो राज कुंद्रा पर लगते रहे लंबे समय से। तो क्या स्टारडम एक बड़ा कारण हो जाता है जिसकी वजह से जो है जो इस तरह की चीजें हैं नामचीन हस्तियों के साथ जुड़ती तो जरूर है, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं होता? देखिए, यही तो बात है, क्योंकि उनका स्टारडम इतना है, उनका जो नाम है, इतना नेम फेम उनके पास इतनी है कि हो सकता है कार्रवाई करने की कोशिश पहले भी ईडी ने करी हो उनके ऊपर, पर उन्होंने उस चीज को दबाने की कोशिश करी होगी। क्योंकि निरसंदेह इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतनी बड़ी फिल्म एक्ट्रेस है, तो निरसंदेह उनके कॉन्टैक्ट्स भी बड़े लोगों से होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पहले कोशिश करी होगी कि इस चीज को जितना दबाया जा सके। जैसे आपने देखा कि पोर्नोग्राफी की बात भी बहुत बाद में आई थी, उसके पहले से ही ये चीजों पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर इतने साल लग गए ईडी को मतलब ये चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिक्लेयर करने की कि आज उन्होंने जो छापा है वो मारा है और ऐसे ऐसे 98 करोड़ की जो संपत्ति है वो जब्त कर ली है। इससे पहले कभी भी आपने ये चीज सुनी नहीं थी कि उनकी कार्रवाई में क्या क्या वो लोग कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई बहुत सालों से चल रही थी। अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली जैसे आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बन गया है, उसमें भी ये बिटकॉइन की बात आती है। जैसे 285 बिटकॉइन उनको मिले थे, उसकी जो और इसकी माइनिंग कंपनी जो है वो यूक्रेन में खोलने की प्लानिंग चल रही थी, पूरे फर्म निर्माण करने के बाद। हाँ लता जी, वो निवेशकों से इसी वादे के साथ लिए गए थे। उसकी जो वादा यही था कि 10% उनको वापस भी किया जाएगा, और माइनिंग के काम के लिए यूक्रेन में ये इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, पर ये कुछ हुआ नहीं है। और जैसे ही ये सारे के सारे बिटकॉइन जो हैं वो राज कुंद्रा के पास से, जिनकी जो वैल्यू है वो 150 करोड़ के आसपास बनती है। तो निरसंदेह ये जो जैसे भारद्वाज का नाम आ रहा है, तो एक की तो उनके साथ अमित भारद्वाज की तो डेथ हो चुकी है, तो मेन जो है मास्टरमाइंड उनको अभी तक माना जा रहा था। पर अभी उनके बाद ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें अगर मास्टरमाइंड की भी बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज कुंद्रा को ही मास्टरमाइंड मान लिया गया है, क्योंकि बाकी जो लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, कुछ लोग भगौड़े हो गए हैं और कुछ लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसी हिसाब से अभी पूरा जो केस का दारोमदार है, वो जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो राज कुंद्रा से ही होगी। पर यही बात है कि उनका क्योंकि बिजनेस बहुत जगह पे फैला हुआ है, तो ये इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा हो जाएगा। तो सब जगह पे जहां जहां पे उनका बिजनेस चल रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट का है, चाहे वो शिल्पा शेट्टी के साथ किसी भी तरह के कोई और बिजनेसेस हैं, तो उन सब पे निगाह जो है वो ईडी को बना के रखनी पड़ेगी। और जैसे अगर हम पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें कि कहाँ कहाँ पे उनकी संपत्ति है, तो उसका जो पूरा पूरा ब्यौरा है वो दरअसल सामने आना चाहिए, पता भी चलना चाहिए कि आखिर कहाँ कहाँ से किस किस तरह की और कैसे जो है आमदनी राज कुंद्रा को हो रही है। और जिस तरीके से वेदभूषण जी, जिस तरीके से आपने बताया कि हालांकि लंबे समय से पूरा मामला चल रहा था और पूरी जो है कानूनी जो जांच प्रक्रिया वो इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। अब क्योंकि बार बार सवाल यही आता है, लंबे समय से जब मामला चल रहा था और तमाम जो है जांचबीन भी चल रही थी, और अब एक बार फिर से ये जो है कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से, अब क्या लगता है वेदभूषण जी, राज कुंद्रा के पास क्या कोई ऑप्शन? क्योंकि मुश्किल तो बहुत बड़ी अब होने वाली उनके लिए। देखिए, अब बचने का सारे जितने रास्ते थे, सारे डोर्स उनके लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बेल पर है। उनके खिलाफ पहले भी बड़े सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, परंतु चूंकि वो एक इतनी बड़ी हस्ती शिल्पा शेट्टी से कनेक्टेड है और खुद भी उनकी जो अपनी पारिवारिक जो स्थिति है लंदन के अंदर बहुत स्ट्रांग है, तो जो बॉलीवुड है उसके अंदर पैसा और पावर, क्योंकि पावर इनके पास बेतहाशा है, राजनीतिक लोगों का इनके ऊपर संरक्षण होता है। एक वकील के बजाय ये बैटरी ऑफ लॉयर्स इकट्ठे करके रखते हैं, बड़े से बड़े नामचीन वकील
इकट्ठे कर लिए जाते हैं। आपने देखा होगा खान साहब के जो बेटे को जब अरेस्ट किया गया तो दिल्ली से करोड़ों रुपए का वकील करके उनकी बेल कराई गई थी। तो इनके पीछे बड़े बड़े डॉन्स का ये बहुत कोई सीक्रेट नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हाथ रहा है। बड़े बड़े राजनेताओं का, बड़े बड़े मिनिस्टर्स का इनके साथ में संलिप्तता पाई जाती है, क्योंकि चमक दमक की दुनिया है, नंबर 2 का पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है। परंतु चूंकि अब ईडी का जो एक्शन है उनको इतनी ज्यादा ताकत कानून के तहत दी गई है 2019 के बाद से कि वो ठीक ठाक आदमी को आज अरेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अब जो ईडी में अरेस्ट हुई है उसमें लाखों करोड़ रुपए उन्होंने सीज किए हैं। तो लाखों करोड़ रुपया किन लोगों का है, वो उतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो आकर कह सके कि हाँ हमारा ये पैसा है, क्योंकि उनकी मजबूरी, वो कहते हैं तो फंसते हैं और पैसा तो गया ही गया। तो इसलिए जो अब कानून की जो प्रोविजंस है सेक्शन 45 के अंदर, वो इतने ज्यादा ड्रैकोनियन है कि किसी आदमी के भी उसमें आ जाए, गिरफ्त के अंदर आ जाए, चाहे वो ये कुंद्रा है, चाहे वो कोई सीएम है, चाहे कोई मंत्री है, उनका निकलना अब बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक राजनीतिक बहस का मुद्दा जरूर है कि ये ईडी वाले फला पार्टी से जुड़े हुए हैं, फला पार्टी से हैं, परंतु जब दूसरी पार्टी का टाइम आएगा तो हमारे आपके लिए तो अच्छा है कि जो इस तरह की जो बड़ी मछलियां हैं कम से कम जेलों में रहें, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि यदि गलत तरीके से पैसा कमाया या इलीगल काम किए तो आपको लंबे टाइम तक जेलों में भी जाना पड़ता है। होनी चाहिए। और प्राची, जिस तरीके से वाकई चमकीली दुनिया बॉलीवुड की होती है और आप भी लगातार जो है इनका हिस्सा रहे होंगे, तमाम जो है लोगों के कनेक्शन आपके होंगे, और ऐसे में जिस तरीके से इन्हीं बॉलीवुड की हस्तियों पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं जो एक आइकॉन होते हैं देश के लिए, युवाओं के लिए, फिर एक मैसेज जाता है कि ये एक आइकॉन है। ऐसे में जब ऐसे आइकॉन्स पर इस तरह के आरोप फ्रॉड के लगते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लगते हैं, मनी ट्रेल के लगते हैं, तो नहीं लगता कि ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाना चाहिए सभी के लिए? प्राची, देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ चूज योर आइडल्स वाइजली, और ये मैं दीपिका पादुकोण के टाइम से कहती हूँ। कानून से बड़ा कुछ नहीं, हम देश के नागरिक पहने, और एक लॉ की छात्रा भी हूँ मैं। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है इस साल, और 23 फिल्मों में मैंने काम किया और मैं आगे भी करते रहूंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश के नागरिक होने से नागरिक पहले हैं, और या हमारी नागरिकता से बढ़कर या हमारे इस देश के संविधान से बढ़कर कुछ और हैं। जी नहीं, हम इस देश में अगर क्राइम करेंगे तो हमें सजा भुगतनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान है। अगर हमें अपना बचाव चाहिए, अपनी बात रखनी है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। भारत का कानून इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर इवन कसाब जैसे को भी आप मौका दिया जाता है जिसको खुलेआम गोली मारते हुए देखा गया। तो हमें पता है कि देखिए, मैं स्पष्ट बात करती हूँ, जितना मैंने आज तक अपने घर में कानून देखा है और जितना मैं देखते हुए आ रही हूँ, मुझे पता है आगे कुछ नहीं होना है। ताप्ती पन्नू के घर से 500 करोड़ की रिश्वत निकली, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। टैक्स, हाँ, इनको टैक्स पे करने हैं, ये टैक्स पे करने चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। बाकी क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी इनकी इंडिया में क्या चीज होगी? ऐसा कोई चीज नहीं है कि फोन बाहर अलाउड नहीं है, ये तो सॉफ्ट फोन है। कोई लड़की जो आज ये टिकटॉक में वगैरह में जो पहन रहे हैं या इंस्टाग्राम में आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बच्चा पहना है उसने? देखिए, मैं उनकी वकालत नहीं कर रही, ना मुझे वो कोई पसंद है, ना मैं उनकी कोई फैन हूँ। शिल्पा शेट्टी खूबसूरत लगती है, ये बात है, ठीक है, अच्छी लगती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत काम करे तो मैं उनका साथ दूं। सीधी सी बात है, मनी पावर का गेम है, और यहाँ पर इस हमाम में सब नंगे हैं। सारे लोगों ने अपने पैसे लगाए होंगे। एमएलए एमपी जब हमारे साउथ के फिल्म में आते हैं, मैं किसी कमिश्नर का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन पूर्व कमिश्नर है, उनका गेस्ट हाउस है, उसमें शूटिंग होती है बकायदा, और मैंने भी शूटिंग करी अपनी फिल्म की। उन्होंने गेस्ट हाउस बना रखे थे, कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं, उनके बड़े बड़े बंगलो हैं हमारे साउथ में, और वो बड़ी मुखरता से आपने भी बातों को रखा प्राची, और इनका मैं जवाब लेना चाहूंगी अमिनप्रीत जी आपसे। क्या वाकई कुछ नहीं होने वाला, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, क्योंकि बड़ी नामचीन हस्तियां हैं और हर बार ऐसा होता है कि तमाम बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आते हैं लेकिन उन्हें ढक दिया जाता है, क्योंकि पावर सबसे बड़ी चीज हो जाती है। बिल्कुल, आज के दौर में पावर और मनी से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जैसे प्राची ने कहा कि इस हमाम में सब नंगे हैं, तो देखना यही होता है कि अभी जैसे ईडी के ऊपर तो वैसे ही जो सियासी पार्टियां हैं वो ऐसे ब्लेम करती रहती हैं कि ये सरकार का तोता है, और ये ऐसे बोलते हैं कि जो सरकारी एजेंसी हैं उनका जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है वो मिसयूज कर रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये बात निकल के आ जाए कि जो ऑपोजिशन है सरकार के ऊपर ये आरोप लगाने लग जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन से ध्यान हटाने के लिए
लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये जो कार्यवाही है ईडी की करी गई चाची है। भी भरी जाएगी, क्योंकि चाची जो अगर देश का कारण जो देश का कई पैसा सकते हैं, है वो लेकिन ये भरा जाएगा। वाकई बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इस तरह के जो है तमाम जो अपराध लगते हैं, आरोप लगते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और ऐसे यूथ आइकॉन पर जिसे जो है देश की जनता फॉलो करती है, लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई इस पर होती है। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों ने समय दिया मुझसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। प्राची बहुत शुक्रिया, वेदभूषण जी बहुत शुक्रिया, और अमनप्रीत जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बातों को हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।